वी हैड स्टडीड ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमने एक चीज देखी थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट के अंदर तो वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी, ठीक है। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फर्स्ट डिस्कवर की थी हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने। सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड। हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया अपना ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, उसके पास एक कंपास को रखा एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट द नीडल ऑफ द कंपास डिविएट्स इटसेल्फ। द नीडल ऑफ द कंपास डिविएट्स इटसेल्फ, वो खुद के पाथ से डिविएट हो जाती है, ठीक है, अपने पाथ को थोड़ा सा टर्न कर लेती है, जिससे मुझे एक चीज पता चल जाती है दैट देयर आर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जब करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता था तो डिविएशन भी नहीं आता था, जब करंट की डायरेक्शन बदलते थे तो डिविएशन भी अपने डायरेक्शन को बदल लेता था। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ओएस्टेड। चलिए, आप लोगों को पता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड के कुछ पार्ट कट चुका है, इस साल कुछ पार्ट नहीं आएगा। सो एसी जनरेटर विल नॉट बी देयर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं एग्जाम में भी नहीं दूंगा एसी जनरेटर। उसके बाद एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इनके बीच में जो कंपैरिजन है, ठीक है, द कंपैरिजन बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट, ये भी एग्जाम में नहीं दूंगा। देन डोमेस्टिक सर्किट्स, ये भी एग्जाम में मैं नहीं दूंगा। तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, थ्री थिंग्स, एसी जनरेटर, एसी एंड डीसी कंपैरिजन एंड डोमेस्टिक सर्किट्स, आई विल नॉट गिव इन योर एग्जामिनेशन। तो इतने पार्ट को आप नोट डाउन करके रख लो कि ये चीज हमें नहीं पढ़नी है फॉर योर हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए हमें इन चीजों को नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट टू बी स्टडीड फॉर योर एग्जाम्स। चलिए, सो द फर्स्ट थिंग वी हैड स्टडीड, भाई किस तरीके से ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है बार मैग्नेट। द नेक्स्ट थिंग इज बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको अपन को क्लास के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट का अपन पहले कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था जिसके अंदर पूरा अपन ने देख चुके हैं पहले कि भाई बार मैग्नेट का किस तरीके से कंपास रख के, उन्हीं सब बातों को आज अपन दोबारा देखेंगे। तो जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट था कि सर बार मैग्नेट कैसे होता है, आज ढंग से क्लियर कर लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, सो दिस इज अ बार मैग्नेट। ध्यान से देखिए, दिस इज अ बार मैग्नेट, ये रहा। अब इस बार मैग्नेट पे दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। वी वांट टू चेक व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आइए ध्यान से देखिए, समझिए। मैग्नेटिक फील्ड इज एक ऐसा रीजन जहां पर दूसरे मैग्नेट को अगर रखा जाए, दूसरे मूविंग चार्ज को अगर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगे। समझने के लिए आप ऐसा समझो, आपने दो मैग्नेट्स अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, ठीक है। उन दो मैग्नेट्स को जब आप दूर रखते हो एक दूसरे से तो ये एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। अब एक मैग्नेट को तो फिक्स रख दो और दूसरे मैग्नेट को पास लेकर आते रहो। जैसे जैसे पास लेकर आते रहोगे, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे की तरफ चिपक जाता है। आप लोग सभी ने ये एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी घर पे तो किया ही होगा। जब मैग्नेट्स दूर होते हैं कोई भी एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जिसपे मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, एंड उस पॉइंट या फिर ऐसी जगह जहां पर मैं एक दूसरे मैग्नेट को रख दूं और वो दूसरे मैग्नेट को रखने की वजह से अगर इस मैग्नेट पे फोर्स लग जाए, क्या लग जाए? फोर्स लग जाए। किसकी वजह से? द मैग्नेट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, उसकी वजह से यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगने लगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। एक ऐसी जगह जहां पर ऐसा फोर्स लगे उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमने कुछ
आर्बिट्रेरी लाइंस बना रखी होती हैं, एंड दोस लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सब हम इन फील्ड लाइंस के हेल्प से बता पाते हैं। तो हर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के पास, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये फील्ड लाइंस भी प्रेजेंट होती हैं। और ये फील्ड लाइंस हमें इस रीजन के बारे में बताती है, इस फील्ड के बारे में बताती है जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है। तो फटाफट बताइए, क्या ये चीज पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, रेज हैंड करके बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं, देखते हैं ध्यान से। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूं मैं। आई होप आप सभी ने नोट्स कॉपी में रख ले होंगे। काफी बच्चों की कॉपीज मेरे पास अभी भी नहीं आई है, तो जितने बच्चों ने कॉपीज में काम अभी भी नहीं किया है वो कर लो। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, बार मैग्नेट को एक टेबल पे फिक्स कर दिया। दिस इज द टेबल। इसके सेंटर पे मैंने कहीं यहाँ पर ऐसे बार मैग्नेट को रख दिया। ठीक है, इस टेबल पे मैंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को ड्रॉप किया। ठीक है, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है जगह जगह पे आयरन फिलिंग्स को। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे बहुत फाइन आयरन के पीसेस होते हैं। ठीक है, इतने पतले कि वो अपने हेयर स्ट्रैंड, अपने हेयर के बराबर, अपने बालों के बराबर थिकनेस होती है। इतने पतले पतले आयरन के पीसेस होते हैं। अब उन आयरन पीसेस को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इस टेबल को जेंटली टैप किया। जेंटली टैप करा तो देखा कि दीज आयरन पीसेस दे अरेंज देमसेल्व्स इन ए सर्टेन पैटर्न। ये खुद को इस तरीके से एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। और इसी तरीके का सेम पैटर्न मुझे ऊपर भी देखने को मिलता है, लाइक दिस। ऐसा पैटर्न मुझे ऊपर भी देखने को मिला, ये लो, यहां पर, ये यहां पर ऐसे। अब इस पैटर्न से मुझे समझ में क्या आता है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, टेबल पे उसे फिक्स कर दिया। टेबल पे फिक्स करने के बाद मैंने आयरन फिलिंग्स उठाए और आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया इस टेबल पे। फिर मैंने इस टेबल को जेंटली टैप किया, जेंटली टैप किया। जेंटली टैप करने की वजह से दीज आयरन फिलिंग्स दे अरेंज देमसेल्व्स इन सम पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से लाइंस मेरे पास निकल के आती हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे कि ये जो लाइंस आई हैं मेरे पास इस तरीके से लाइंस निकल के, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या होंगी। सबसे पहले तो अपन ने देखा आयरन फिलिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट से कि हाँ, ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसी जो कर्व्ड लाइंस हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड बाय द बार मैग्नेट। अब मान लो कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट वी यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने एक बार मैग्नेट को उठाया, टेबल पे रखा, स्प्रिंकल किया आयरन फिलिंग्स को, जेंटली टैप किया, ये अरेंज हो गए। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मेथड है, ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, दिस इज डन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी डायरेक्शन नहीं पता चली है भाई अपन को, अभी अपन को डायरेक्शन नहीं पता चली है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन को ये पता चला है दैट दिस इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन से एक्सपेरिमेंट से? आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट्स। तो यहां पर लिख सकते हैं आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट। चलिए फटाफट रिजाइन करके बताओ, ये आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया? यस और नो? रिजाइन फास्ट फास्ट, बहुत ही आसान चीज है बेटा। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी में था, यहां सब थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं। फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझिए। चलिए, ये तो देख लिया आयरन फिलिंग्स वाला छोटा सा एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अभी तक अपन ने क्या कर लिया, अभी तक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के शेप को पता लगाया, अब अपन इसकी डायरेक्शन को पता लगाएंगे यूजिंग द कंपास एक्सपेरिमेंट।
कंपास एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंपास हम खुद जानते हैं कि मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है। अब अपन ने क्या किया, कंपास की नीडल उठाई और उसको मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ साथ प्लेस करना शुरू किया। पहले अपन ने यहाँ प्लेस किया तो देखो इसमें डायरेक्शन दिखाई ऐसी, फिर अपन और आगे चले गए, यहां चले गए, इसने डायरेक्शन दिखाई इधर, इधर जाने पे इसने डायरेक्शन दिखाई ऐसी, फिर इधर ले आए मैग्नेट के कंपास, मैग्नेटिक कंपास को, तो डायरेक्शन ये हो गई। फिर इधर पुट किया तो डायरेक्शन इसने इधर दिखाई, फिर इसने यहां पर पुट किया हुआ, डायरेक्शन ऐसी दिखा दी, इधर पुट किया डायरेक्शन ऐसी दिखाई, फिर वापस इधर पुट किया डायरेक्शन इधर दिखा दी। एक चीज अपन को इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रही है कि अपन ने जगह जगह पे कंपास को पुट करके देखना। नाउ जिस जगह पे कंपास पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, हमने उसको एक लाइन से जोड़ दिया, ऐसे ये लाइन से जोड़ा, और ये लाइन की डायरेक्शन मुझे दिखती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल मेरे पास डायरेक्शन दिखता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिमिलरली कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मेरे पास यहां पर भी फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल डायरेक्शन दिखेगी। तो कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट विच इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप बोलोगे फर्स्ट वी टेक द बार मैग्नेट, वी पुट इट ऑन अ टेबल, then at different points starting from the north pole we place the compass in such a way that जहां पर पहले कंपास पॉइंट किया उसी डायरेक्शन में हमने दोबारा आगे फिर कंपास को पॉइंट कर दिया, फिर जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है उसी से आगे अपन ने फिर से कंपास को रखा, फिर कंपास को रख रहे हैं, एंड मेरे को किसकी डायरेक्शन मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिल रही है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज कंडक्टेड टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। चलिए, तो कोई डाउट आया है तो फटाफट हैंड रेज करके बताओ बेटा, फटाफट। एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा, द एक्सपेरिमेंट फॉर आयरन फिलिंग्स, एंड यूजिंग द आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट वी कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ और द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Next, using the compass experiment, we can determine the direction of magnetic field lines, and the direction of magnetic field lines outside the bar magnet is from north pole to south pole. तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्या लिखेंगे अपन इधर, we can write direction of magnetic field lines is from north pole to south pole। कैसे बात हो रही है, आउटसाइड द बार मैग्नेट बात हो रही है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। बट अगर इनसाइड द बार मैग्नेट देखा जाए तो इट इज साउथ टू नॉर्थ, तो यहां पर लिख सकते हैं इनसाइड द बार मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से ये कंप्लीट लूप्स में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, सो यहां पर अपन एक और लाइन लिख सकते हैं, दैट दे एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, क्लोज लूप्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें हो गई। ठीक है, क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले outside the bar magnet the magnetic field lines are from north pole to the south pole of the bar magnet, inside they are from south to north, they always exist in closed loops। तो ये चीज अपन ने बात की। अपन ने दो एक्सपेरिमेंट देखा और इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट कराना ये भी देखा, और कैसे कंडक्ट कराने के बाद हमने ये भी देखा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास पॉइंट्स आते हैं, डिफरेंट जगहें आती हैं जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड से कंपास रखूं तो डायरेक्शन मिलती है। चलिए, तो सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। आई होप सबको समझ में आ गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं।
चलिए, किसी को डाउट नहीं है अभी तक कोई? बहुत बढ़िया, नहीं भी आना चाहिए। हमें इसका रिवीजन कंप्लीट करना है इस मंथ में, इस वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक से आप लोगों के हाफ ईयरलीज हैं। आप लोगों को आई होप हाफ ईयरलीज का पैटर्न पता होगा। देयर विल बी सम ऑब्जेक्टिव पार्ट विच विल बी टेकन ऑन योर गूगल फॉर्म्स, जैसे आप गूगल फॉर्म्स पे देते हैं। उसके बाद कुछ आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा विच विल बी टेकन ऑन योर जूम एप्लीकेशन, जो जूम एप्लीकेशन पे अपन पहले टेस्ट लिया करते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा, दोनों के क्लब करके मार्क्स आपको हाफ ईयरली के पता चल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अच्छे से कंडक्ट करने, अच्छे से तैयारी करनी है। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट के लिए हमें रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबके सभी टीचर्स के मोबाइल नंबर्स पता होते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। चलिए, मूविंग ऑन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या रहेंगी। क्रिश्चियन ओएस्टेड ने हमें यह बताया कि भाई हमारे पास करंट होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकाली जाती है, उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। और सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कराया गया। तो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था, पहले उसको अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एक रूल देखेंगे कि भैया इस रूल को लगाओगे तो डायरेक्शन भी मिल जाएगी। पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, आइए ध्यान से देखो। दिस इज अ नॉर्मल सर्किट। ठीक है, ये एक मेरे पास नॉर्मल सर्किट है। इस सर्किट के अंदर यहाँ पर वायर जो है उसको मैंने एक प्लेन से ऐसे इंसर्ट करके दूसरी तरफ से ऐसे बाहर निकाल दिया। ये प्लेन था, इस प्लेन से ऐसे मैंने एक जगह से इंसर्ट किया, दूसरी तरह से इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। और ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है। सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराऊंगा, सेम करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर। करंट के फ्लो होने की वजह से देयर विल बी सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर प्रेजेंट विद दिस वायर। यहाँ पर ये जो वायर है इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, अब अपन उनको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात देखो कि भाई पिछली बार बार मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए आयरन फिलिंग्स को यूज किया था। तो यहाँ पर भी सेम आयरन फिलिंग्स को यूज किया जाएगा, सेम आयरन फिलिंग्स को यूज किया जाएगा to determine the magnetic properties using this conductor। कैसे करेंगे? वही वही आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर ड्रॉप करवा दिया। कहाँ पर ड्रॉप करवा दिया? इस कार्डबोर्ड पर ड्रॉप करवाने की वजह से हमने क्या देखा, कार्डबोर्ड पर ड्रॉप करवाने की वजह से हमने देखा ये रैंडमली हर डायरेक्शन में थी। मैंने इस कार्डबोर्ड को जेंटली टैप किया, थोड़ा सा ऐसे टैप किया, ताकि जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज कर ले। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पैटर्न बन रहा होगा फील्ड लाइंस का, उसकी डायरेक्शन में आयरन फिलिंग्स खुद को अरेंज कर ले अपन ने। इसके लिए यहाँ पर जेंटल टैपिंग की। तो देखा यह गया कि जो आयरन फिलिंग्स हैं दे अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दे अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दी वायर। इन्होंने अपने आप को वायर के आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन डन बाय अस इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या फाइंड कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं द डायरेक्शन, सॉरी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ लाइंस का क्या पैटर्न रहता है वो हम यूज कर रहे हैं। यूजिंग द आयरन फिलिंग्स हम यहाँ ड्रॉप करते हैं, जेंटली टैप करते हैं और मिल जाते हैं। सिंपल सीधी सी बात, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, जगह जगह कंपास को पुट करेंगे और कंपास को पुट करके इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट पहले तो ये बताओ, क्या ये आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? रेज योर हैंड्स। आप सिर्फ मेरी शक्ल देखो, ठीक है? नहा धो के आता हूँ तुम लोगों के लिए सुबह सुबह इतने अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? We can see that using the iron fillings we can determine the direction, or we can determine what is the shape of magnetic field lines around the conductor। कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या शेप रहती है
ये अपन ने डिटरमाइन कर लिया। अब अपना दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि यार यहाँ पर पता लगाया जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आ गई, इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, क्लोज लूप्स में होते हैं, डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन क्या होगी? तो सेम जैसे कंपास वाला एक्सपेरिमेंट अपन ने करवाया था बाहर मैग्नेट के लिए, वही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी करवा दूंगा। जगह जगह पे कंपास को रख दूंगा और डायरेक्शन चेक कर दूंगा। आइए जगह जगह पे कंपास को रखते हैं और डायरेक्शन चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ध्यान से देखिए। आइए, ये यहां से अपन ने वायर ऐसे इंसर्ट कर रखी है। इस वायर के आसपास ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड थी। बिल्कुल सही बात है। हमने कंपास उठाया, कंपास को यहां पर रखा, कंपास ने डायरेक्शन दिखाई ऐसी। हमने इसके आगे कंपास को ऐसा रखा, कंपास ने डायरेक्शन दिखाई ऐसी। फिर हमने इसके आगे कंपास को ऐसे रखा, कंपास ने डायरेक्शन दिखाई नीचे, फिर इधर रखा डायरेक्शन दिखाई इधर, इधर रखा डायरेक्शन इधर, फिर इधर रखा डायरेक्शन ऊपर। मतलब ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट कैसा दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन बदल दी जाए, अगर करंट ऊपर से नीचे आने लगेगा तो सेम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट निकल के आता है, जिस एक्सपेरिमेंट से हमने सबसे पहले तो आयरन फिलिंग्स को यूज करके शेप निकाली, विच इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, which is concentric circles, and the next thing is these, what do we call, क्या बोल सकते हैं अपन इसे? कंपास बोल सकते हैं। ठीक है, कंपास को अपन ने यहाँ पर प्लेस किया और कंपास को जगह जगह प्लेस करने से हमें डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई। तो अपने पास एक बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, समटाइम्स 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। फटाफट बताइए क्या यहाँ तक अपन को समझ में आया कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ सभी। एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास टेल मी इफ दिस इज क्लियर और नॉट। अब जो बच्चे क्लास के अंदर सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं का मेरा मतलब ये है दे हैव नॉट जॉइन्ड द ऑडियो। So don't sit idle in the class. If you guys are having doubts, then ask the doubts. If you guys are having no doubts regarding the questions, कोई regarding topics आपको डाउट नहीं आता है या सब कुछ क्लियर है, तो आप हैंड रेज करके तब भी बता सकते हैं। बट अभी वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको कोई डाउट आ रहा है, फटाफट। मूविंग ऑन, वी आर प्रोवाइडेड विद वन रूल, जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको अपन क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भैया मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो ऐसे ऊपर जा रहा है, जिसमें करंट ऐसे ऊपर फ्लो कर रहा है, और एक मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। हम निकालना चाहते हैं दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दीज टू पर्टिकुलर कंडक्टर्स। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज आवर राइट हैंड and we will place the direction of our thumb in the direction of current. We will place the thumb in the direction of current and the curl of fingers, जिस तरीके से मेरे fingers curl करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? curl, C-U-R-L, curl of fingers. ठीक है, these curl of fingers, it will show the direction of magnetic field lines across these conductors. ठीक है, अराउंड द कंडक्टर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं वो अपन को कर्ल ऑफ फिंगर से पता चलता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर इस तरीके से अपन ने करंट की डायरेक्शन में थंब को नीचे प्लेस किया और जब रोटेट किया हाथ को तो कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दिस वाज द राइट हैंड थंब रूल। इसी रूल का एक मॉडिफाइड फॉर्म भी आता है, कुछ बुक्स में लिखा जाता है, बच्चे पूछते हैं सर ये चीज क्या है, तो मैं वो भी बता देता हूँ।
उसको बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इसको बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब स्क्रू क्या होता है? स्क्रू होता है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना स्क्रू कैसा होता है। सबने देखा है घरों में स्क्रू? इस तरीके से मेरे पास एक स्क्रू होता है ना। इस स्क्रू के ऊपर ऐसे एक ग्रूव लगा होता है जहां पर मैं स्क्रू ड्राइवर लगता हूं और वो इसको, ठीक है, टाइटन करता है या अनटाइटन करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान से देखो, जब ये स्क्रू को नीचे मूव करवाना है तो मुझे स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मतलब जब ये स्क्रू किसी के अंदर डालने लगते हैं अपन, तो स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ स्क्रू विल मूव द स्क्रू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यही चीज बुक्स में लिखी जाती है कि भाई जब करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज दिखती है ना। क्लॉकवाइज दिखने का मतलब है, देखो, रोटेशन ऑफ द स्क्रू मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो रोटेशन ऑफ स्क्रू मींस क्लॉकवाइज direction of magnetic field, and downward motion of screw means electric current, direction of electric current। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है। तो ये मेरे पास मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल निकल के आता है, विच इज सिमिलर टू दी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के सिमिलर। अब कुछ सोचो, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा स्क्रू को, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। बाहर की तरफ निकलेगा मतलब मोशन स्क्रू का ऊपर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट ऊपर मूव करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये चीज हम जानते हैं यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। फटाफट हैंड रेज करके बताओ किसी को कोई डाउट है तो। इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज योर हैंड्स। यस, फास्ट फास्ट। But again, I can tell you the gist of the topic, and the gist of the topic says, if the current is moving upwards, put the direction of your thumb in the direction of current and rotate the fingers freely. Curl of fingers देखो, curl of fingers कैसा दिख रहा है? Anti clockwise. Anti clockwise will be the direction of magnetic field in this particular case. Now in the second case, the current is moving in the downward direction, and since it is moving in the downward direction, place your thumb in the direction of electric current and curl your fingers. जब curl करके देखोगे तो it will move in the clockwise direction, and clockwise direction में move करने का मतलब है that the magnetic field lines around the conductor which is moving, in which the current is moving downwards, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ रही है? क्लॉकवाइज आ रही है। सो द डायरेक्शन अराउंड दिस कंडक्टर विल बी क्लॉकवाइज यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। सो ये मेरे पास सिंपल सीधा सा रूल है। इसको यूज करके हम क्या निकालते हैं? द डायरेक्शन अराउंड एन, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। फटाफट हैंड रेज करके सभी बच्चे बता दो कि आज की क्लास सबको समझ में आई कि नहीं आई। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल देखते हैं।